कोटपूतली में नगर परिषद और प्रशासन की ओर से मकानों और दुकानों की तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल नजर आया। लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाका छावनी में तब्दील हो गया। कोटपूतली नगर परिषद द्वारा बाजार में सड़क चौड़ाईकरण को लेकर तोड़फोड़ की जा रही है। इसको लेकर भवन मालिकों को नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद सुबह 4 बजे प्रशासन पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और बुलडोज़र के जरिए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। कई दुकानों में सामान भी भरा हुआ था, उन्हें भी प्रशासन ने नहीं छोड़ा। इससे व्यापारियों में ज़बरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। हालांकि कार्रवाई के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी कार्रवाई नहीं होने देने का दावा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली। गौरतलब है कि करीब 8 महीने पहले प्रशासन ने तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन तब हाईकोर्ट ने लोगों को राहत देते हुए निजी भूमि का अधिग्रहण करने के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन अब कोर्ट की 10 दिन की छुट्टी शुरू होने का फ़ायदा उठाकर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हमारे पास 300 साल पुराने खेतड़ी रियासत और नगरपालिका के पट्टे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन जबरन कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे बीजेपी नेता बीच सड़क पर बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कोटपूतली विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, सुभाष घोगड़, मनोज नारायण शर्मा और एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा, प्रशासन हठधर्मितापूर्वक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहा है, जो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इस दौरान कोटपूतली एडीएम जगदीश चंद्र आर्य, एसडीएम ऋषभ मंडल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक संध्या यादव, थानाधिकारी सवाई सिंह, नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा सहित विभिन्न थानों का जाब्ता व एसटीएफ के जवान मौजूद रहे। नगर परिषद कोटपूतली के द्वारा आज 4/8/2022 के जारी किए गए नोटिस रात्रि को और अर्लिंग द मॉर्निंग सुबह सुबह चस्पा किए गए हैं और चस्पा करने के साथ साथ उसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अपनी दुकानों को, भवनों को खाली कर लें और हर भवन पर कितना कितना तोड़ा जाएगा ये अंकित है। और उनका कहना है कि संरचना को मारने वाली 24 घंटों के बाद इन सबको तोड़ देंगे। इसी प्रकार का दिनांक 14 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 को भी नगर पालिका थी उस समय भी नोटिस दिए थे लोगों को। लोग न्यायालय में भी गए और न्यायालय में जाने के बाद उसी प्रक्रिया के बीच में 21 दिसंबर को भी एक नोटिस नगर पालिका ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से भी दिया कि गुलाब कोठारी प्रकरण का उदाहरण देते हुए कोटपूतली के अंदर मास्टर प्लान के तहत इन सड़कों को चौड़ी किया जाना है। एक विषय तो यह कि मास्टर प्लान में कहीं भी ये दोनों सड़कें 40 फीट और 60 फीट की अंकित नहीं है। सघन आबादी क्षेत्र इसको बताया हुआ है। सघन आबादी क्षेत्र के अंदर नालियों तक की सड़क जितनी मौजूद है उसी की व्यवस्था करने के लिए मास्टर प्लान में कहा हुआ है। मास्टर प्लान के नाम पर दोबारा नगर परिषद लोगों को भ्रम में फैला रही है, जबकि हाई कोर्ट की डीबी बेंच के अंदर 21 दिसंबर 2021 के नोटिस को क्वेश किया जा चुका है और नगर परिषद को ये कहा है कि अगर आपको एक्विजिशन भी करना है तो उस विधिक प्रक्रिया के अनुसार करे, एक्विजिशन का पूरा नोटिफिकेशन जारी करे और एक्विजिशन करे, लोगों को मुआवजा दे। आज भी तमाम लोग यही कहते हैं, लोगों को बिना मुआवजा दिए लोगों को बेघर ना करें। कितने ही लोग इसमें किराएदार हैं, उनको भी ऐसे तुरंत बेघर ना करें। जब पटड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको रहने की व्यवस्था और दूसरी जगह पटड़ी लगाने की व्यवस्था की जाती है, उनकी जीविका चलाने की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान के अंदर सब चीज़ों का उल्लेख है। और तो क्या इन किराएदार व्यापारियों को भी कहीं न कहीं विस्थापित करने की योजना नगर परिषद ने क्या बनाई है? किस प्रकार इनके भवनों को तोड़ा जाने के बाद किस प्रकार उनका मुआवजा मिलेगा, इसकी क्या योजना बनाई है? यह प्रेस के अंदर बैठ करके नगर परिषद के कमिश्नर को बताना चाहिए और बताने के बाद व्यापारी वर्ग के साथ बैठकर और इन भवन मालिकों के साथ बैठ करके कोई न्याय संगत बात करनी चाहिए जो विधि के अनुसार हो। इस प्रकार मनमर्जी का तुगलकी फरमान जारी करके इन्होंने कानून को चुनौती दी है और माननीय उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय के डीबी के आदेश फरवरी 2022 की अवहेलना की है और इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बनेगा। चाहे आज भले ही आज मनमर्जी करके गुंडागर्दी करके ये रातों रात भवनों को तोड़ दें,
लेकिन इनकी इस कार्रवाई के खिलाफ हम सब लोग डटे रहेंगे और पीड़ित पक्षकारों के साथ हैं सभी लोग। देखो, कार्रवाई नगर परिषद की है और जो भी कार्रवाई होगी या की जा रही है वो सब विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। नगर परिषद में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उन सभी को नोटिस दिए हैं और जिनको नोटिस दिए हैं इनके जो नोटिस हैं उन पर कोई लीगल बैरियर नहीं है, वो बिल्कुल हटाने की स्थिति में है। तो व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपना माल निकाल लिया है और आम आदमी भी इस अतिक्रमण हटाने में सहयोग कर रहा है। तो बताया जा रहा है जिनके पास स्टे भी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जिनके पास स्टे है उनका किसी के भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी स्टे पेश नहीं किया गया है कि जिन्होंने कहा हो कि साहब हमारे दुकान पर या हमारे प्रतिष्ठान पर स्टे है। जो इस फर्स्ट फेज में जो कंसिडर किए गए हैं वो विदाउट स्टे के हैं, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या कार्रवाई आगे तक भी जारी है? हाँ, ये कार्रवाई आगे फेजेज में होगी। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में जिनके ऊपर कोई लीगल बैरियर नहीं है सेकंड फेज में वो लेंगे और उसके आगे जो बचे हैं उनको थर्ड फेज में, और यदि कुछ और बचते हैं तो उनको फोर्थ फेज में। सर, अभी कुछ लोग प्रशासन से बातचीत करने आए, उनको यहाँ से गिरफ्तार भी कर दिया? नहीं, वो प्रशासन से बातचीत करने आए, उनको जिससे कि कार्रवाई निर्बाध रूप से चलती रहे उनको केवल मौके से हटाया गया। कोटली सेक्टर के 8 पुलिस स्टेशन के SHOs हैं और STF की एक कंपनी है और RSC के लगभग एक कंपनी है। क्या किस तरह की क्योंकि दुकानों को हटाने का मामला था, लोगों की आजीविका से संबंधित मामला जुड़ा हुआ था, तो पूरी तैयारी के साथ में आए थे। पूरा प्रशासन साथ में है, पुलिस फोर्स जितना भी अवेलेबल है वो पर्याप्त है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया? नहीं, जो विरोध कर रहे थे उनको ले गए अभी, तो उसका सही करेंगे। 7 जन।